नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के नोट्स प्राप्त करा रहा हूँ मैं आपको। और ये चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी सवाल मैंने बताए इनमें से ही आपको सवाल मिल जाएंगे। और इसके बाद थोड़े से सवाल और बचे हैं जिनको मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद अभ्यास प्रश्न हम इनके करेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना, सबसे पहले प्रश्न का जो प्रारूप है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। देखिए, यहाँ 2 वर्ष कह रहा है, 2 वर्ष में इतना हो रहा है और 3 वर्ष में इतना हो रहा है। दोनों में कोई 1 वर्ष का ही तो अंतर है, केवल 1 वर्ष का अंतर है और कुछ भी नहीं है। जब कभी भी इस प्रारूप पे आधार पर सवाल आता है और ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछता है और पूछ सकता है। 672 पे, देखिए 672 पे और 714 दोनों बराबर लिख दिए मैंने। ये केवल मैंने काटे हैं, ये 2 से ये भी काट दिया, ये भी काट दिया, फिर ये भी काट दिया और ये भी काट दिया, ये दोनों मैंने काट दिए। फिर 112, अब ये कट के कितना है 112, इतना कितना है 119 आ गया। अंतर कितने का 7 का। अब ये जो 7 का जो अंतर का मतलब ये हो गया कि 112 रुपये पे 7 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे। किस पे मिल रही है 112 रुपये पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुणा कर दिया, ये आ गया आपकी दर। इस तरीके का अगर सवाल आता है तो आपको ऐसे ही हल करना है और इस पर आधारित आप सवाल हल कर सकते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये और 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, 1 वर्ष का अंतर है दोनों में, दोनों बराबर करके लिख दिए मैंने, काट दिए, आ गया। 20 रुपये पे कितने की ब्याज मिल रही है 21 हो रहा है, मतलब 1 की ब्याज मिल रही है कितने पे 20 पे मिल रही है। 100 का गुणा कर दिए, दर आ गई है आपकी निकल के। बहुत सरल सवाल है, इन पर आधारित सवाल करें, उसके बाद अभ्यास प्रश्न शुरू करने वाले हैं हम। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे दिए गए वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये हो जाती है। ब्याज से वही दर पूछ रहा है, वो बराबर करके दिए, काट दिए हमने दोनों। 10 रुपये पे कितने की ब्याज मिल रही है 1 मिल रही है, 10 से 11 1 की ब्याज मिल रही है, किस पे मिल रही है 10 पे मिल रही है, गुणा कर दिया 100 का, काट दिया 10% ब्याज की ब्याज दर हो गई आपकी। बहुत सरल सवाल है और ये सवाल यूपी टेट में आने की संभावना रहती है छोटे छोटे सवालों की। आगे देखिए, आगे दे रखा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपये तथा 4 वर्ष में 518 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ 2 वर्ष दे रखे हैं, 4 वर्ष दे रखा है। देखिए, यहाँ पर पिछले जो सवाल मैंने बताए तीनों, उनमें 1 वर्ष का अंतर था, लेकिन इसमें 2 वर्ष का अंतर है। कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे, दोनों बराबर लिख दिए, काट दिए मैंने, कितना आ गया 50 और 72 आ गया निकल के। ये 50 भी काट दिया मैंने, कितना आ गया 25 और 36। अब मैंने यहाँ पर रूल क्यों लगाया है, रूल लगाया है क्योंकि यहाँ पर कितने वर्ष का अंतर दे रखा है 2 वर्ष का। अगर 2 वर्ष का अंतर दे रखा है तो हम रूल लगा देंगे। अगर 3 वर्ष का रूल 3 वर्ष का अंतर देता तो यहाँ पर घन कर देते इस जगह पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 2 वर्ष के अंतर पर आप रूल लगा देंगे इस तरीके से। और ये देखेंगे कितने का वर्ग है, ये 5 का है, ये कितने का है 6 का है। तो बस हो गया, कितने का अंतर आ रहा है 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 रुपये की ब्याज मिल रही है मुझे। और किस पे मिल रही है 5 पे मिल रही है। 100 का गुणा कर दिया, 20% आपकी दर हो गई। ध्यान रखना है इस पॉइंट को आपको। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 3000 रुपये की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये जो दे रखा है दर मैंने काट के 1/5 कर दिया है। अब 2 वर्ष दे रखा है तो 5 टू 6, 5 टू 6, 6 कैसे हो गया, ये 1 जोड़ दिया 5 में। 2 वर्ष दे रखा है इसलिए 2 बार लिख दिया। 5 25, 6 छंगे 36। 25 क्या दे रखा है मूलधन, ये क्या दे रखा है मिश्र धन। मूलधन बराबर के मूलधन, काट दिया 120 आ गया। 120 का यहाँ पर गुणा कर दूंगा मूलधन मिल जाएगा, 120 का यहाँ गुणा कर दूंगा आपको मिश्र धन मिल जाएगा। तो ये आपका मिश्र धन आ गया। अगर इस मिश्र धन में से मैं इस मूलधन को घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगी मुझे, ब्याज मिल जाएगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी टाइप के सवाल थे वो मैंने आपको हल करा दिए और इनसे बाहर आपको इसमें से सवाल नहीं मिलेगा। अब इसमें कुछ मैं गुणनखंडों पर आधारित कुछ बता देता हूँ मैं। देखिए, बीजगणित में से कुछ छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं। देखिए, अगर प्लस प्लस दोनों संख्या प्लस प्लस की है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखी है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये संख्या किसकी है प्लस की है। तो अगर दोनों संख्या प्लस प्लस की है तो जोड़ देंगे। अगर एक प्लस की है एक माइनस की है तो क्या करें घटाते हैं। जैसे एक माइनस की, एक प्लस की है और एक माइनस की है, ये वाली प्लस की है और ये वाली माइनस की है, तो घटा देंगे। बड़ी संख्या कौन सी, ये वाली है, इसमें से इसको घटाऊंगा मैं तो कितना 1 बचेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है दोनों में से जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या के सामने जो चिन्ह लगा होता है उसको हम लगा देते हैं। ऐसे ये वाला माइनस प्लस घटाते हैं। 11 में से 15 घटा दीजिए,
ये माइनस, एक प्लस, तो बड़ी संख्या है 15 में से 11 घटाऊंगा, बड़ी संख्या 15, 15 के सामने प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। अगर माइनस माइनस के होते हैं तो संख्याओं को जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। जैसे -4 माइनस के 15 जोड़ दिए 19 हो गए, लेकिन चिन्ह का एक आएगा माइनस का आएगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें। ध्यान रखना माइनस में चाहे कितनी भी संख्या हो, ये दे रखी है जैसे मैंने, तो इन सबको जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह का एक आएगा माइनस का ही आएगा। अगला देखिए, ये अलग, ये चिन्ह हो गया एक टाइप की, ये वाले चिन्ह हो रहा गुणा के, ये दोनों एक ही हैं, थोड़ा सा समझने का फर्क है बस। प्लस की संख्या का गुणा करेंगे हम प्लस की संख्या में, तो चिन्ह प्लस का आएगा। जैसे प्लस के 3 का मैं गुणा कर रहा हूँ प्लस के 4 में, देखिए 4 के, इस चिन्ह को भूल जाइए आप, 4 के सामने कोई प्लस माइनस का चिन्ह है नहीं है, प्लस का चिन्ह है। प्लस, इसके सामने कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस की संख्या है। तो प्लस के 3 का गुणा कर रहा हूँ प्लस के 4 में, कितना आ जाएगा प्लस के 12। प्लस की संख्या का गुणा करूंगा मैं माइनस की संख्या में, तो क्या आएगा, चिन्ह आएगा माइनस। 4 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस की है। 5 के सामने माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब 5 माइनस की है। तो प्लस के 4 का गुणा कर रहा हूँ माइनस के 5 में, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 माइनस के 20। इसमें आपको केवल चिन्ह समझने हैं और कुछ भी नहीं है, चिन्हों का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। माइनस की संख्या का गुणा कर रहे हैं हम प्लस की संख्या में, तो चिन्ह माइनस का आएगा। माइनस की संख्या गुणा कर रहे हैं प्लस की, ये चिन्ह नहीं है, प्लस के 4 में 9 चौक 36 माइनस के 36 हो गया। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस आएगा। माइनस की संख्या का गुणा कर रहे हैं माइनस की संख्या में, 4 पंजे 20 प्लस का चिन्ह आ गया। इस तरीके के सवाल, अब इस पे जैसे ये जो चिन्ह है किस्म पे, इस टाइप के सवालों में आपके सामने प्रयोग आ सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन सवालों के अंदर आ सकती है। जैसे प्लस के 4 का गुणा करना है प्लस के 5 में, तो प्लस के 20 हो गया। प्लस के 4 का गुणा कर रहे हैं माइनस के 3 में, तो प्लस माइनस माइनस जाती है 12 हो गया। इस तरीके, अब ये वाला ये वाला जो पोर्शन का इस्तेमाल होगा, ये वाला इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। अब इन पे आधारित जो भी सवाल होंगे, इन पे आधारित जो सवाल होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जैसे ये वाले जो सवाल आ रहे हैं, देखिए इस पे आ रहे हैं बीजगणित पर आधारित सवाल हैं। इस टाइप के जो सवाल आएंगे, इस टाइप के सवाल उसमें टेट में आने की पूरी संभावना रहती है। और इनका आप अभ्यास करें, इन सवालों का अभ्यास करके ही आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो मैं कल की वीडियो में आपको इनको बताता हूँ। जब तक आप अपने लिए वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।